तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल साकिब क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पत्र लेखन की आप पत्र लेखन कैसे लिखें ताकि आपको पूरा नंबर मिले। इसका सही तरीका आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों 6 नंबर का ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और किस तरीके से आप लिखोगे ताकि 6 नंबर आपको पूरे मिले। प्रश्नोत्तर संख्या 13 में आपको पत्र लेखन दिया जाता है जिसमें 2 पत्र लेखन होते हैं, उनमें से किसी एक को आपको लिखना होता है। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि बैंक में खाता खोलने के लिए आवेदन पत्र यानी प्रार्थना पत्र कैसे लिखना है, यही आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे सेवा में, उसके बाद उसके नीचे रहेगा श्रीमान बैंक अधिकारी महोदय, जो आपके क्वेश्चन पेपर में दिया हो। जैसे इसमें दिया था कि बैंक अधिकारी को खाता खोलने के लिए आवेदन पत्र लिखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा बैंक अधिकारी महोदय। फिर बैंक कहाँ का है, कौन सा बैंक है, इसको आपको लिख देना है। जैसे भारतीय स्टेट बैंक लखनऊ उत्तर प्रदेश। ये 3 लाइन में आपका होना चाहिए। ये बहुत ही सही तरीका होता है क्योंकि जो एड्रेस है ना, ये 3 लाइन में आपका होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद विषय आप लिखेंगे। विषय बहुत ही जरूरी है। विषय अगर आप नहीं लिखते हो तो आपके नंबर कटने के चांसेस होते हैं। विषय में क्या होता है कि एग्जामिनर तुरंत जान जाता है कि बच्चे ने किस विषय पर निबंध लिखा है, किस टॉपिक पर निबंध लिखा है। ठीक है, इतना हो गया आपका मेन टॉपिक। अब मान्यवर या फिर महोदय आप लिख सकते हैं। इसमें लिखना है निवेदन ये है कि, या फिर लिख सकते हैं सविनय निवेदन है, कोई गलती नहीं है, लेकिन सिंपल सा लिखना है आपको। निवेदन ये है कि मैं कक्षा 9 का विद्यार्थी हूँ, मुझे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी जा रही छात्रवृत्ति प्राप्त करनी है, जिसके लिए मुझे बैंक खाते की आवश्यकता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, जब आप कक्षा 9 में जाते हैं तभी से आपकी स्कॉलरशिप स्टार्ट हो जाती है, तो उसके लिए आपको एक खाते की आवश्यकता होती है जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार आपकी छात्रवृत्ति को डाल सके। ठीक है, तो उसमें खाते की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर आपको हो जाता है। फिर आपको लिखना है अतः आपसे निवेदन ये है मान्यवर मेरा खाता खोलने की कृपा करें, आपकी अति कृपा होगी, धन्यवाद। इतना हो गया आपका निबंध, बिल्कुल सिंपल सा। दिनांक आपको वही डाल दे रहा है जो आपके पेपर की डेट हो, या फिर कोई भी डेट आप डाल दे, आपका गलत नहीं होगा। बात समझ रहे। और देखिए भौतिक में आपको XYZ यानी इसमें अपना नाम नहीं लिखना है। बात समझ रहे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से अगर आप लिखते हो जैसा आज की इस वीडियो में मैंने बताया है, तो गलती आपकी एक भी नहीं होगी, पूरे नंबर आपको मिलेंगे। सबसे पहले आपको लिख देना है सेवा में, उसके बाद श्रीमान बैंक अधिकारी महोदय, भारतीय स्टेट बैंक लखनऊ उत्तर प्रदेश। इतना हो गया, बिल्कुल सिंपल सा। एक बार और समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, विषय बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि दोस्तों जब तक आप विषय नहीं लिखेंगे तो आपका एक क्लियर ही नहीं होगा कि किस टॉपिक पर आपने पत्र लिखा है, किसके लिए आपने आवेदन पत्र लिखा है, ये आपका क्लियर नहीं हो पाता। ठीक है, तो विषय बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद मान्यवर आप लिख देते हैं, मान्यवर लिखिए या फिर महोदय या फिर श्रीमान लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए मान्यवर आपको लिख देना है। फिर यहाँ से शुरू करना है। निवेदन ये है कि मैं कक्षा 9 का विद्यार्थी हूँ और मुझे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी जा रही छात्रवृत्ति प्राप्त करनी है या छात्रवृत्ति का लाभ उठाना है। ठीक है, जिसके लिए मुझे बैंक खाते की आवश्यकता है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है, या फिर अतः आपसे विनम्र निवेदन है मान्यवर मेरा खाता खोलने की कृपा करें, आपकी अति कृपा होगी, धन्यवाद। इतना हो गया आपका, बिल्कुल सिंपल सा। ठीक है, दिनांक में आपको कोई भी दिनांक नहीं डालनी है। अगर आप डालना चाहे तो आपके पेपर की जो डेट है उसे डाल दो, या फिर कोई भी डेट डाल दो, उससे कुछ भी मैटर नहीं करता। ठीक है, उसके बाद देखिए भौदीय या फिर प्रार्थी आप लिख सकते हैं, आपका कोई भी गलत नहीं होगा। आप भौदीय लिखें अथवा प्रार्थी लिखें। ठीक है, जिसमें आप अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर वगैरह लिख सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको XYZ लिख देंगे। दोस्तों इस तरीके से निबंध अगर आप लिखेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 6 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले। और इस तरीके से अगर आप लिख कर आते हो तो आप एकदम भूल जाइए 13 नंबर वाले का नंबर आपको प्रश्न संख्या 13 में जो 6 नंबर दिया जाता है वो आपके मार्कशीट पर जरूर होगा। ठीक है, तो आज की ये वीडियो उम्मीद करते हैं अगर आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद
पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों में जरूर शेयर कर देना। चलिए मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।